और खशकाश को इस तरह इस्तेमाल करने से जिस्मानी कमजोरी, दिमागी कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, नजर की कमजोरी, याददाश्त की कमजोरी और हर किस्म की कमजोरी का जड़ से खात्मा हो जाता है। बादाम और खशकाश दो ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि आपको बहुत कम कीमत और सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन इनको एक साथ इस्तेमाल करने से न सिर्फ हर किस्म की कमजोरी का खात्मा हो जाता है बल्कि आप बहुत सी बीमारियों और हेल्थ इशू से भी महफूज रहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बादाम और खशकाश एक साथ इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले हैरान कुन फायदों के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपने बादाम और खशकाश को एक साथ किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आजकल बहुत से लोग जिस्मानी कमजोरी हो जाने की शिकायत करते नजर आते हैं, लेकिन अगर आप खशकाश और बादाम को आज की वीडियो में बताए गए तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो महज 7 दिन के अंदर अंदर हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। आपके पट्टे मजबूत होंगे, हड्डियां मजबूत होंगी, नसों को ताकत मिलेगी। और दिमागी कमजोरी के खात्मे के लिए तो ये नुस्खा नंबर 1 है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से आपके दिमाग को ताकत मिलती है, दिमागी और असाबी कमजोरी के जड़ से खात्मा हो जाता है, याददाश्त तेज होती है, आपका दिमागी फोकस बढ़ता है, कुनपन का खात्मा हो जाता है और सोचने समझने की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाता है। इसी तरह आंखों और नजर के हवाले से भी बादाम और खशकाश का एक साथ इस्तेमाल अक्सर खैसियत रखता है। बादाम और खशकाश को एक साथ इस्तेमाल करने से आपकी आंखों के पट्टे मजबूत होते हैं, आंखें कमजोर नहीं पड़ती और अगर आपकी नजर कमजोर हो भी चुकी है तो इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। महज 7 या 8 दिन इस्तेमाल करने से आप अपनी नजर में वाजिया फर्क देखेंगे और कुछ ही दिन के इस्तेमाल से आपकी ऐनक तक उतर सकती है। बादाम और खशकाश के एक साथ इस्तेमाल से जिस्म में तवानाई आती है, इसलिए अगर आप पर भी सारा दिन सुस्ती और थकावट छाई रहती है, ये थोड़ा सा काम करने के बाद आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जिस्म में इतनी ज्यादा तवानाई रहा करेगी कि आप पूरा दिन एक्टिव रहा करेंगे और सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल आपके पास तक भी ना भटकेंगे। बादाम और खशकाश दोनों ही रोगनियात यानी गुड फैट से भरपूर होते हैं। ये गुड फैट्स आपके दिल के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहते हैं, दिल को ताकत देते हैं, जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। बादाम और खशकाश को एक साथ इस्तेमाल करते रहने से आपका दिल सेहतमंद बना रहता है और आप हार्ट अटैक और दिल के अमराज से ज्यादा महफूज हो जाते हैं। अगर आप मोटापे का शिकार हैं और डाइटिंग और एक्सरसाइज करने के बावजूद भी आपका वजन कम नहीं होता, तब भी आप बादाम और खशकाश के इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसा कि आपको वीडियो में ऊपर बताया, इन दोनों के ही अंदर भरपूर मिकदार में रोगनियात यानी गुड फैट्स पाए जाते हैं। इन गुड फैट्स की आपकी बॉडी को जरूरत होती है जिसमें मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाने और बर्न करने के लिए। अगर आप बादाम और खशकाश को महज 7 दिन भी लगातार इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप अपने वजन में वाजिया कमी देखेंगे। बादाम और खशकाश को एक साथ इस्तेमाल करने से क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मिकदार में रोगनियात हासिल होते हैं, जिसकी वजह से आपकी दिमागी खुश्की खत्म हो जाती है, जिस्मानी खुश्की का खात्मा हो जाता है और आंतों में होने वाली खुश्की भी खत्म हो जाती है। आंतों में होने वाली ड्राइनेस कब्ज की वजह बनती है। इस तरह बादाम और खशकाश को इस्तेमाल करने से पुरानी कब्ज का खात्मा हो जाता है और रोजाना खुलकर आपका पेट साफ होने लगता है। बादाम और खशकाश के इस्तेमाल से आपकी हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। इसी तरह अगर उठते बैठते आपके जोड़ों में दर्द होती है या घुटनों में दर्द होती है या आपके जोड़ों और घुटनों से आवाजें आती हैं, तब भी आप बादाम और खशकाश को महज कुछ दिन इस्तेमाल कर देखें। बादाम और खशकाश को एक साथ इस्तेमाल करने से जोड़ों और घुटनों में लुब्रिकेशन में इजाफा होता है, जिस वजह से घुटनों और जोड़ों में होने वाली दर्द जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आप खूबसूरत और पुररौनक नजर आना चाहते हैं तब भी आप बादाम और खशकाश का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इनमें मौजूद रोगनियात जिल्द पर होने वाली खुश्की को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देते हैं और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, जिस वजह से आपकी स्किन निखरी निखरी नजर आती है, ग्लो करती है और यूथफुल लगती है। ना सिर्फ ड्राई स्किन वाले बादाम और खशकाश के इस नुस्खे से फायदा उठा सकते हैं, बल्कि अगर आपकी स्किन नॉर्मल या ऑयली है तब भी आप इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करें। बादाम और खशकाश के अंदर वो तमाम मिनरल्स और विटामिन भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं जिनकी जरूरत आपके बालों को ग्रो करने और हेल्दी और खूबसूरत नजर आने के लिए होती है, इसलिए इनके इस्तेमाल से आपके बाल शानदार और जानदार नजर आते हैं। बादाम और खशकाश को इस्तेमाल करने से आपको काफी मिकदार में आयरन हासिल होता है, जिससे न सिर्फ आपके जिस्म में होने वाली आयरन की कमी दूर हो जाती है बल्कि आपके जिस्म में ताजा खून बनता है। और कुछ ही दिन बादाम और खशकाश को एक साथ इस्तेमाल करने से शदीद खून की कमी का भी खात्मा हो जाता है। आजकल बहुत से लोग न्यूट्रिशन की कमी से बचने के लिए मल्टीविटामिन और फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि न सिर्फ कीमत में बहुत ज्यादा महंगे होते हैं बल्कि इनके इस्तेमाल से कोई न कोई साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं। लेकिन अगर आप बादाम और खशकाश को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं
तो आपको किसी भी फूड सप्लीमेंट या मल्टी विटामिन को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये न्यूट्रिशन का खजाना है। अगर बादाम की न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो सिर्फ 28 ग्राम बादामों में आपकी डेली की जरूरत का 48% विटामिन ई पाया जाता है, 27% मैग्नीज पाया जाता है, 18% मैग्नीशियम पाया जाता है, इसी तरह कॉपर, विटामिन B2, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कैल्शियम और साथ में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स भी बादाम में भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। सिर्फ 28 ग्राम बादामों में 6 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन जबकि 14 ग्राम गुड फैट्स यानी रोगनियात मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर खशकाश की बात करें तो खशकाश भी विटामिन और मिनरल्स का खजाना है। खशकाश के अंदर भरपूर मिकदार में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, फाइबर और साथ में भरपूर मिकदार में गुड फैट्स यानी रोगनियात पाए जाते हैं। इसी तरह खशकाश के अंदर ऐसे बहुत से कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि आपके दिमाग को एक्टिवेट करते हैं और दिमाग की सलाहियतों और याददाश्त को बढ़ाते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि बादाम और खशकाश का नुस्खा आपने कैसे तैयार करना है और किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। बादाम और खशकाश के इस नुस्खे को बनाने के लिए पहले नंबर पर आपको खशकाश चाहिए होगी, जबकि दूसरे नंबर पर आपको बादाम चाहिए होंगे। जब भी आप बाजार से खशकाश लाएं तो खशकाश को घर लाने के बाद अच्छी तरह से धो और निथाल लेना चाहिए, क्योंकि खशकाश के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में मिट्टी और रेत मौजूद होती है। लेकिन अगर आप खशकाश को धो लें और निथाल लेंगे तो खशकाश में मौजूद तमाम मिट्टी और रेत निकल जाएगी। खशकाश को धोने और निथालने के बाद आपने इसे ड्राई कर लेना है और उसके बाद ही खशकाश को इस्तेमाल करना है। बादाम और खशकाश का नुस्खा तैयार करने के लिए आपने रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध का ले लेना है। उस दूध में आपने 7 अदद बादामों को डाल देना है और 2 खाने के चम्मच खशकाश को शामिल कर देना है। अब इस 1 गिलास दूध को जिसमें आपने बादाम और खशकाश को शामिल किया है, इसे आपने फ्रिज में रख देना है। सुबह उठने के बाद आपने इस दूध के गिलास को निकालना है और चम्मच की मदद से गिलास के पेंदे में बैठे हुए बादामों को निकाल कर उनके छिलके उतार लेने हैं। छिलकों को आपने फेंक देना है और बादामों को दोबारा से आपने दूध के गिलास में डाल देना है। अब आपने इस दूध के गिलास को जिसमें 7 अदद बादाम और 2 खाने के चम्मच खशकाश आपने भिगोई हुई है, इस 1 गिलास दूध को आपने ब्लेंडर में डाल देना है और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेने के बाद आपने इस नुस्खे को गिलास में निकाल लेना है। इसका जायका बहुत ही अच्छा होता है। इस नुस्खे को या तो आपने सुबह निहार मुंह पीना है या नाश्ते के साथ या नाश्ते के बाद भी पिया जा सकता है। अगर आप इस नुस्खे को सुबह के वक्त इस्तेमाल करते हैं तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से आपके दिमाग और असाब को ताकत मिलती है, जबकि अगर रात को सोने से आधा घंटा पहले इस नुस्खे को इस्तेमाल किया जाता है तो ये ज्यादा आपके जिस्म को ताकत देता है और उसके बाद आपके दिमाग और असाब को। अब आपकी अपनी मर्जी है कि इस नुस्खे को आप सुबह इस्तेमाल करते हैं या रात को सोने से पहले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा।